राजनीति की में आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी राजेश जी? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर अब की बार विधानसभा के चुनावी रण में उतरेंगे राजेश झटीपुर? धर्म सिंह छोकर को जनता वोट क्यों ना दे? बड़े नेता क्या आप जो माँ से जन्म लिया तभी बड़े बन के देगा। रविंद्र माचरोली अब की बार फिर वो मैदान में आ गए हैं। तो जनता इस इंतजार में है कि जो पिछला है ना, जो पिछला मामला था उसका बदला लेंगे अब की बार। जब इसने है ना, कोई एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको इसने बकस दिया। क्यों कह रहे जनता ही मेरी टिकट है, जनता की मैं सेवा कर रहा हूँ। भाई साहब इसको सेवा बोल रहा हूँ। एक बार इनको सबक सिखा दो, इनको पता लग जाए अगर भाई ये जनता भी काऊ है क्या अब की बार भी जाट समाज रविंद्र माचरोली को वोट देगा? काट के हांडी एक बार चढ़ा रहे भाई साहब। जिसको इस तरह करा है ना, तो जैसे मैंने शान किया है, उनका शान मानने की बजाय तो कहता मैंने शान किया है समाज को। बड़ी बात कह रहे हैं, जनता सुन रही है। राजेश झटीपुर एक बड़ा दावा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर चाकड़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद नेताओं में टिकट को लेकर खूब माथापच्ची और भागम दौड़ देखने को मिल रही है। तमाम नेता दिल्ली के दरबारों में, चंडीगढ़ के कार्यालयों में अपनी टिकट को कंफर्म करने के लिए लगातार डेरा डाले हुए हैं। और वहीं हम आपको दिखा रहे हैं पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पॉलिटिकल कवरेज। और आज द लोकल न्यूज का कारवा पहुंचा है संभालका विधानसभा में, जहां हम आपको आज रूबरू करवाएंगे संभालका हलके के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में टिकट के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे राजेश झटीपुर से। जी झटीपुर जी, स्वागत है आपका द लोकल न्यूज पर। आपके न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तमाम नेता दिल्ली डेरा डाले हुए हैं, हल्के में नेता कम दिखाई दे रहे हैं, टिकट पक्की करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ प्रचार करते घूम रहे हैं। टिकट को लेकर आश्वस्त हैं क्या रविंद्र? सबसे अच्छी बात इंडियन नेशनल लोकदल में एक है, यहाँ काम की वैल्यू है। काम करके बताना नहीं पड़ता भी मैं काम कर रहा हूँ। ग्राउंड पे जो काम करेगा, ग्राउंड की रिपोर्ट, क्योंकि राजनीतिक तजुर्बा भी है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, 4-5 बार सीएम रहे हरियाणा के, उनके पिताजी दादाजी। तो वहाँ टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी हाईकमान जो फैसला करती है वो सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर होता है। और ना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह यहाँ टिकटें बिकती हैं। यहाँ हमेशा ही पिछला रिकॉर्ड उठा लो, इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत एक प्रकार से, हम हरियाणा में कहते हैं कि भाई ये नेताओं की जो नर्सरी होती है, वो नर्सरी सारी इंडियन नेशनल लोकदल से निकली। जितने भी नेता कांग्रेस में, बीजेपी में आपने देखा होगा, सारे सबकी पृष्ठभूमि इंडियन नेशनल लोकदल से। तो यहाँ तो इस तरह का तो कोई है ही नहीं कि भाई आपने टिकट मांगने की ज़रूरत है। नहीं, फिर भी जिस तरीके से दावेदार होते हैं, आपकी पार्टी में और भी टिकट मांग रहे होंगे, आपको टिकट को लेकर आश्वस्त कितने हैं आप? मतलब यकीन है, ऐसा कुछ आभास आपको हो रहा है तो कि टिकट मैं तो ये मानता हूँ काम के हिसाब से तो 100% है। और वो काम की मैंने बता दिया यहाँ कितनी वैल्यू है, कार्यकर्ता का सम्मान और पार्टी में जो काम, इन दोनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे ख्याल में अगर भाई साहब ने जो फैसला करना है, सुप्रीमो है, तो वो ठीक फैसला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। जी, एक बार किस तरीके से आपको, वैसे काफ़ी साल आपको हो गए हैं राजनीति में, वैसे राजनीति की में आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी राजेश जी? राजनीतिक शुरुआत तो मेरी कॉलेज से हुई थी भाई साहब। जब मैं IB कॉलेज में पढ़ता था और मैंने IB कॉलेज में प्रधानी का चुनाव लड़ा था जी। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ से यात्रा निकाल के जा रहे थे लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए। तो उनके जो स्पीच से मैं मोटिवेट हुआ, तो मेरे को लगा भाई ये बहुत अच्छी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है जी, और देशभक्तों की पार्टी है। तो मैं उस दिन से थोड़ा इंटरेस्ट बना राजनीति का। 1996 से फिर मैं सक्रिय राजनीति में मैंने शुरुआत करी और 1998 में गांव ने मेरे को सरपंच चुना, मेरा सौभाग्य था। और इस तरह फिर आगे राजनीति में आगे बढ़ते गए। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राज आया, तो तब जाके आंखें खुली कि भाई मैं जो सोच रहा था वो मैं कितना गलत था अपनी जगह। और फिर हमने सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक फैसला लिया। हमारी लड़ाई भी कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव हारी संभालका में, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, CM हमारा था, PM हमारा था, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। संभालके का कार्यकर्ता विधवा की तरह जिंदगी जी रहा था। तो हमने अपनी पार्टी को बात रखने के लिए
जैसे ही अपनी बात रखने के लिए हमने पार्टी से आग्रह किया भाई हमारे भी कोई सुनने वाला हो जी, तो पार्टी ने कुछ वैसा रुख दिखाया तो हमारा मन खट्टा हो गया। तो सभी कार्यकर्ता ने फिर मिलकर फैसला करा भाई ये जग जाहिर बात है, जो हमारी लड़ाई थी भी कार्यकर्ता के सम्मान की, तो सब ने एक ही फैसला लिया कि भाई जो कार्यकर्ता का सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल में है वो किसी पार्टी में नहीं। तो कुल मिलाकर कितने साल आपके भारतीय जनता पार्टी में खराब हुए आप जो मानते हैं? 25-26 साल। 25-26 साल जिस पार्टी को दी, हाँ, 25-26 साल बाद 3 आपको साल पता पहले चला। मैंने सिल्वर जुबली मनाई थी पार्टी के बीजेपी में, कभी बीजेपी मैंने 25 साल हो गए पूरे, और टोटल राजनीति में, सक्रिय राजनीति में 27-28 साल के लगभग हो गए, 2-2.5 साल। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1998 में आप गांव के सरपंच बने और फिर कारवां आपका सरपंची तक रहा, आगे जिला परिषद, ब्लॉक समिति, एमएलए, उससे पहले चुनाव नहीं लड़े आपने विधानसभा? जिला परिषद का ये था भी जिला परिषद मैं लड़ना चाह रहा था, लेकिन एक वार्ड जो हमारी वार्ड बंदी हुई थी वो इसे गलत तरीके से, ठीक है, उसमें सिस्टम नहीं बना था। तो 2009 में मेरे को पूरा कन्फर्म था कि भारतीय जनता पार्टी अकेला चुनाव लड़ रही थी और कैंडिडेट भी नहीं था कोई, क्योंकि अकेले जब चुनाव लड़ती है तो मैं सिर्फ अकेला कैंडिडेट था जी। संगवर्ण जी ने मेरे को 100% श्योर करा दिया भाई आप ही चुनाव लड़ोगे, हमारे पास और कोई कैंडिडेट भी नहीं समर्था से। लेकिन एंड लास्ट टाइम पे आके अंजू छोकर को टिकट दे दी और फिर मैंने सोचा चलो अब नहीं तो 2014 में सही। 2014 में जब ये था कि अब की बार तो किसी भी कीमत पर टिकट नहीं कटेगी, तो वहाँ फिर पता लगा मेरे को भाई यहाँ टिकटें बिकती भी हैं। तो एक जो कैंडिडेट आया 2 दिन पहले ही जी, शशिकांत कौशिक जी, तो कन्फर्म कर दिया मैंने सबके सामने, उनको साबित करा दिया कि आपने टिकट बेचा है। ये जब जो मनाने के लिए आए थे मेरे को चुनाव के बाद जी, तो संगठन मंत्री भी थे और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी थे उनके सामने उनके ये कहलवाया कहा भाई हमने इस तरह कराया, ये था। और 2019 में तो आपको पता ही है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर अब की बार विधानसभा के चुनावी रण में उतरेंगे राजेश झटीपुर? मुद्दा तो भाई साहब जी ऐसा है कि आज तक जितने भी हमारे यहाँ विधायक बने मेरी जो सोधी में, तो शायद मेरे ख्याल में एक भी कोई अपनी उस पर खरा नहीं उतरा है जी। बेरोजगारी है, यूं की तो कायम है। समालखे का विकास से आपने देखा होगा, कितनी बार भी हम प्रदर्शन भी करते हैं, 2 बूंद पड़ी नहीं पानी का, पूरा जनसैलाब समालखा में कितना बुरा हाल है। इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी है, जहाँ समालखा इंडस्ट्री का होता था। कोई भी स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं हो तो बता दो, अगर हॉस्पिटल है, बिल्डिंग तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। स्कूल का यही हाल है, भाई स्कूल हैं लेकिन मास्टर नहीं है। तो कितने मुद्दे, तो सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है। तहसील में इस तरह फिक्स है 100 रुपये गज, 200 रुपये गज, जैसे कोई इनका परमानेंट अधिकार है ये। मैं कई बार जाता हूँ और इस सिस्टम के प्रति मैं तो समझता हूँ भाई ये बीजेपी की समूह से अपने आप को कहते हैं कि भाई कभी समाधान शिविर लगा हुआ है, कभी कह रहे भाई हमने तो ये सीएम विंडो खोल दी, इसमें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप चले जाओ पानीपत, चले जाओ सेक्रेटरीट में, समालखा चले जाओ अपना तहसील में या सेक्रेटरीट में, कम से कम 3-4 हज़ार आदमी आपको कागज लिए आप घूमते मिलेंगे। क्या हुआ भाई साहब, फैमिली आईडी खराब है मेरी जी, प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी, मेरा ये नहीं हुआ, इतनी आईडी कर दिए लोगों के हाथों में कागज थमा रखे, कुछ भी नहीं। तो लगता है कि आपके तो वाजिब मुद्दे हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं। आपके विधानसभा में बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार अपना एक तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। सबकी आप चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी आप कमियां भी निकालेंगे, उनकी खामियां भी जनता को आप बताएंगे। तो मैं एक एक करके एक बार जानना चाहूँगा कि वो जो नेता है उनमें क्या क्या कमियां हैं, फिर लास्ट में आपकी भी कमियां पूछेंगे, फिर आप अच्छाई पूछेंगे। धर्म सिंह छोक्कर को जनता वोट क्यों ना दे? मैं बताता हूँ भाई साहब, धर्म सिंह छोक्कर देखो, नेता तो आप कह रहे हैं ना भाई, बड़े नेता, बड़े नेता क्या है, आप जो माँ से जन्म लिया तभी बड़े बन गए थे क्या? बड़े तो जब चुनाव लड़ोगे, एक बार चुनाव मैदान में आओगे, जनता की कसौटियों पे खड़े उतरोगे, तब पता लगेगा बड़ा कौन है छोटा कौन। बड़ा नेता कैसे है धर्म सिंह छोक्कर, बताओ मेरे को। 2009 में जी इसके भाई की जो सहानुभूति थी इंदर सिंह छोक्कर की, उसके कारण कोई ये तो था नहीं कि भाई कोई अपना पर्सनल बलबूता था, ठीक है। कई अलग अलग चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है। तो उसमें क्या था, धर्म सिंह छोक्कर जी ने क्या करा भाई, चलो बन गए, उसके बाद बनने के बाद जो उन्होंने काम किए, तो उससे अगले चुनाव में क्यों आ रहे फिर, जब उन्होंने काम किए दिया कोई बात थी। तो कहने का मतलब ये है
बड़ा बनने का तो ये राजनीति में आके माल कुमा है, कोई सेवा नहीं करी ना किसी का कोई काम ऐसा कराया कि भाई जिस तरह कह देगी बात। अगर आप धर्म सिंह छोकर को देखो तो उसकी पृष्ठभूमि देखो पिछली, तो जब ये पहली बार चुनाव आए इसके पास सीधा साधा किसान था और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये मान के चलो जैसे अपना एक आम आदमी होता है इतना ही वो था भाई जितना जैसे मैं अब हूँ। अब ये ईडी के छापे तक बात पहुंच गई, 3,000 करोड़ का करे घोटाला है और कम से कम 50 करोड़ का एक भाई का अदाकती पर्सनली चेक का मामला है। अब ये पुलिस से जो भागता फिर रोज भाई उनका लड़का भी अंदर है, तो ऐसे तो बड़ा कोई भी बन लो, ये बड़ा थोड़ी होता है, ये बड़प्पन नहीं है। चलिए, धर्म सिंह छोकर 2009 में विधायक बने, 2014 में विधायक बनते रविंद्र माछरोली, अब की बार फिर वो मैदान में आ गए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई साहब उसका तो आप मैं कहूँगा तो आप ये सोचोगे प्रतिद्वंदी इसलिए कह रहा। अगर आप हल्के में जाओगे और हल्के में एक आम वोटरों से या जनता से पूछोगे जी, तो जनता इस इंतजार में है कि जो पिछला है ना, जो पिछला मामला था उसका बदला लेंगे अब की बार। मतलब 2014 में जो रविंद्र माछरोली जीते, वो उसका बदला क्यों लेगी? वो नहीं लेगी भाई साहब। इसने है ना कोई एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको इसने बकस दिया हो। एक बार तो पुलिस में पकड़वाने के पैसे, फिर छटवाने के पैसे, फिर कोई भी आदमी जो चाहे उसका कितना जितने भी इसके साथ साथी थे पीछे चुनाव में, आज एक भी इसके साथ दिखा दो। ऐसा क्या? या तो वो सारे साथी खराब है, यूं ठीक है, या यूं खराब है तो वो सारे साथी ठीक है, इनमें से एक चीज तो है। और ये जो बैम हो अगर किसी का कई भाई ने क्या जनता ही मेरी टिकट है, जनता की मैं सेवा कर रहा हूँ, भाई साहब इसको सेवा बोल लोगे? अगर सेवा कर रहे हो तो उसके बदले वोट क्यों ले रहे हो? इसको आप सेवा बोल रहे हो? किसी ने बस चला दिए, किसी ने टिप्पन बांट दिए, किसी ने हलवे खुआ दिए, किसी ने, भाई ये सेवा है क्या? ये तो भाई 2 के 100 बढ़ाने के चक्कर में हमने ना 2 लगाने ना 100 बढ़ाने। असली सेवा तो हम करेंगे, सेवा फिर ये कहेंगे हमने अपने पैसे पूरे करने हैं। अगर ये पैसे, इन्हें तो बिजनेस बना दिया राजनीति का। ये तो बहुत, मैं तो जनता से एक अपील करूंगा, इस राजनीति को किस गर्त में जा रहे हो, एक बार इनको सबक सिखा दो, इनको पता लग जाए अगर भाई ये जनता भी काऊ है क्या। जैसे एक बार आपने ध्यान हो बढ़ाना जी बने थे यहाँ से 2 बार, एक बार बंसीलाल की सरकार में, एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार। वो चौधरी बंसीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी की लहर थी, कोई बढ़ाना की लहर नहीं थी वह। वही बढ़ाना का बेटा 2009 में चुनाव लड़ता है समड़का से ही, 7200 वोट आई। अब की बार आ रहा है ना उसके, अब की बार फिर आ गया। ये सोच रहे 2 प्लान बाद भूल गए होंगे लोग। अब की बार देख लेना क्या हाल होगा। अब की बार भी तो देख लो, अभी देख लियो, कोई ये तो 1 महीने की बात है। अब की बार इनका सबका वहम निकल जाएगा। नहीं, जिस तरीके से रविंद्र माछरोली को उस वक्त जाट समाज का समर्थन मिला था, क्या अब की बार भी जाट समाज रविंद्र माछरोली को वोट देगा? काट की हांडी एक बार तो डागर भाई साहब। जाट की एक क्वालिटी होती है, देखो जाति वाति की बात करनी नहीं चाहिए, हर एक जाति की विशेषता तो विशेषता है। जिस पे एक बार विश्वास करता है तो आंख मीच के विश्वास करता है और उसको फिर जन मन धन से साथ जाट। हाँ, लेकिन एक बार जिससे बिफर जाता है फिर वो चाहे कितना जोर लगा लो किसी भी कीमत पे। सबसे बड़ा नुकसान अगर इसने किया तो अपनी कौम का किया। जिस कौम ने इसको सर पे बिठाया, ऐसा चरित्र होते हुए ऐसा इसका कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पहली दफा निर्दलीय विधायक बनाना, उसके साथ इन्होंने कितना बड़ा विश्वासघात किया। उसी आंदोलन में कहीं खड़ा दिखाई नहीं दिया, किसान आंदोलन में कहीं खड़ा दिखाई नहीं दिया, कहीं भी कोई योगदान हो इसका अपने समाज के प्रति। जिसको इस तरह कराया ना, तो जैसे मैंने शान किया है, उनका शान मानने की बजाय तो उन्होंने कहा था मैंने शान किया है इस समाज पे। कोई बात नहीं, अब की बार तेरा शान तार देंगे, पता लग जाएगा। ये तो लोगों में आपको पता लग जाएगा। अभी हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, अब तो एक नीति जाट समाज को याद रहेगा कि जाट आरक्षण आंदोलन में रविंद्र माछरोली ने हमारा साथ दिया था या नहीं दिया था, या किसान आंदोलन में वो कभी सहयोग समर्थन करने की जरूरत आपको ध्यान क्या इतनी मेमोरी कहते हैं जाटों की मेमोरी इतनी सत्यपाल मलिक जी ने तेज नहीं है, मेमोरी कमजोर है। नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि समाज की याददाश्त कमजोर, ये तो याददाश्त कमजोर कैसे भाई साहब? ये तो 1 प्लान पहले की तो बात है। ये तो 300 साल नहीं बोलते, 300 साल नहीं बोलते, ये तो 1 प्लान पहले की बात है। और चुनाव में तो ऐसा होता है, मैंने सरपंच का चुनाव लड़ रखा है, 2-3 पीढ़ी की बात भी याद करते हैं लोग। अगर भाई तेरे दादा ने मेरे साथ ऐसे करा था, तेरे परदादा ने हमारे परदादा के साथ ऐसे करा था, ये तो बात ही कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो कम से कम इसको लड़ना चाहिए ताकि ये वहम निकल जाए की बात। अच्छा, मनमोहन बडाना के बारे में बता दीजिए। मनमोहन बडाना तो भाई साहब ये तो पहले मशहूर है,
एक बात उनकी और वो सारे हल्के में चली भी हुई है भाई, इच्छा ही जब ये चुनाव जीत के गए, हालांकि चुनाव जीते थे पार्टी की लहर से, ये चाहे वो माने चाहे ना माने, लेकिन इन्होंने जाके वहाँ अपना एक बयान दिया था कि सब हल्का हल्का तो भूखन है। अच्छा, सच्चाई है ये बात? हाँ 100% है भाई, बडाना फैमिली ने बयान दिया कि समालखा के लोग तो भूखन है। अच्छा, हाँ अब की बार इसको बता मतलब देंगे भूखे हैं। हाँ। किस हिसाब से कहा उन्होंने भूखे हैं? ऐसा है इनको, पहली बात तो ये जो करते हैं ना, कोई इनका जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा इनसे, आप इतने पैसे खर्चो, यहाँ दो वहाँ दो, भंडारा लगाओ, लेकिन बाद में फिर रोते हैं। जैसे पीछे आप शशिकांत कौशिक नहीं कह रहा था, मेरा नाश हो लिया मैं तो उजड़ लिया। भाई कोई सारा हल्का गया था कि तेरे घर जाके कहा था कि भाई आ जा तो चुनाव लड़ ले, और फिर भाई चुनाव में हार जीत तो होगी भाई। आज 8-10 कैंडिडेट हैं, जीतेगा एक, तो ये 9 जने क्या कहेंगे भाई हमारा नाश हो गया, हमने भाई हल्के में इस तरह का हमने खर्चा करा, क्यों करा भाई? नहीं करते। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी एक तो इक्वालिटी भाई, मैंने जब खर्च नहीं कर रहा हूँ कुछ तो मैं पूरे नहीं करूंगा अपने, किस लिए पूरे करूंगा? ये तो इसको बिजनेस बना रहे भाई, खर्चा करके 100 के 1000 बनाने हैं, जो 100 लगाए नहीं रहा वो 1000 बनाएगा नहीं। और मेरे लिए एक और फायदा उसका जी, जब मैं कुछ कमाऊंगा नहीं तो मेरी ईडी क्या करेगी मेरा? ये सबसे अच्छा कैंडिडेट तो मैं होऊंगा जिसका ईडी भी छापा डाल सकती। तो ये बड़ा अच्छा। अगले दावेदार पे आते हैं, शशिकांत कौशिक, जिनका आपने जिक्र कई बार कर लिया। शशिकांत के बारे में भी बता दीजिए, लगे आज जब। अच्छा है भाई साहब, पता क्या है, वैसे तो जनता जनार्दन है, फैसला जनता का है, लेकिन मेरे को ये लगता है जब आदमी इतनी लहर में 2 बार, जब सरकार आई बीजेपी की, एक बार 75 पार का नारा था, एक बार बिल्कुल 100% कांग्रेस से लोग दुखी हो गए थे, इन लोगों का थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था, पार्टी का जनाधार थोड़ा कम हो गया था, तो उस टाइम पर एक सिर्फ साफ नजर आ रहा था 2014 में भी, 19 में भी वही सीधी सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। इतनी लहर में भी ये 2 बार हम अमित शाह जी भी आकर रैली करके चले गए, तब भी नहीं बने भाई साहब। अब तीसरी बार, अब की बार तो बीजेपी का है ही कुछ नहीं। कई बार जनता इसलिए भी बना देती है ना भाई, 2-3 चुनाव हार लिए, अब की बार तो चलो इसको बना क्या दे। क्यों? अब जैसे सुखबीर फरमान आपको याद हो, उस वक्त सोनीपत के मतलब क्या सहानुभूति कर रहे हो आप? सहानुभूति रोहट विधानसभा से वो जीते थे, आप ये करें वो 2-3 बार हार गए थे, निर्दलीय लड़ते थे, और जब 2005 में हुड्डा सरकार की लहर आई, मतलब कांग्रेस की लहर थी, उस वक्त वो एनसीपी की टिकट से विधायक बन गए थे। सहानुभूति तब मिलती है सुधीर जी, जब आपने कुछ लोगों के लिए इतना कर रखा हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, आप लोगों की समस्या का समाधान करने में हमेशा तत्पर रहो। आपने कोशिश करके दिखाई, दो प्लान से बीजेपी की सरकार थी, दोनों प्लान में ये चुनाव लड़ते दुबई या गुड़गांव चले गए। यहाँ लोगों के बीच में रहकर उनके काम क्यों नहीं कराए? सरकार तो आपकी थी, विधायक ना ही बने तो विधायक से भी ज्यादा चलती थी इनकी, लेकिन वो भी समाज सेवा तो करते ही हैं। नहीं, उसको समाज सेवा मत बोलो भाई। जब ये टिप्पण बांट दिए, ये तो एक प्रकार की उनकी एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में अगर इसने 1 करोड़ चंदा आया तो 50 लाख रुपए के जो बिल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। ना बिल्कुल है, ये है हकीकत है। 1 करोड़ का चंदा आया तो आपने 50 लाख के टिप्पण बांट दिए, 50 लाख के कूलर बांट दिए, कूलर 2000 रुपये का बिल काट दिया 5000 रुपये का, ये तो उसकी आमदनी है। अगर वो नहीं बांटेगा तो बिल कैसे कटेंगे? उसमें कोई आसान थोड़ा है। अगर आप उसके बदले वोट लेना चाहते हो, फिर यह सेवा कहाँ है? चलिए अगले दावेदार की तरफ बढ़ जाते हैं, राजेश जटीपुर। हाँ, ये बात है भाई साहब, मैं वो पहले भी बोल चुका हूँ। एक चीज़ की है, मैं देखो भगवान नहीं, भाई मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई मैं इंसान हूँ। हाँ, इतना जरूर है भाई साहब, आप सारे हल्के में 25 साल से लोगों के बीच में हूँ, सारे हल्के में अगर कोई मेरा एक भी उलाना हो, कोई नु कह दे कि भाई राजेश ने मेरा लेकर रख लिया, मेरे साथ दुर्व्यवहार करा, या मेरे तो गलत बोल लिया, या भाई हमारा दुख सुख में नहीं आया, या कोई भी सा उलाना हो, भाई हाथ जोड़ कर कति माफी की जनता सुन रही है। राजेश जटीपुर एक बड़ा दावा कर रहे हैं भाई मेरे में कोई एक कमी देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, कमी होगी तो मैं उसको स्वीकार भी करूंगा और माफी भी मांगूंगा, लेकिन इनके तो आप चलो कहीं भी मेरे अलावा आप अपने सर्वे कर लो जी, एक आदमी के 150 लाने तो घट पा जा दो। आप जहाँ भी जिस गांव में जाओगे ना, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव में मैं इस संयोजक था और सुरेंद्र अलावा जी थे जब पिछले चुनाव में, और जब मैं आता था ना कि गांव से, तो मैं आके इसको पूछता था, भाई साहब आप चुनाव लड़े हो, बने नहीं, विधायक बनने के बाद तो हो सकता है का उलाना हो जाए आदमी पे, भाई 100 के काम कर दिए का नहीं बने, आप बने इतने उलाने ले रहे हो, और वो भी अपने समाज के,
तो मैं तो इनका तो सारा का मैं तो जो जाऊँ लोगों में ये बता मैं कति आंगली आप गिनवा दूंगा, मैंने गिनवाने की जरूरत है। आप जाओगे तो आप तो एक न्यूट्रल आदमी हो, न्यूट्रल आदमी हो तो जाओगे तो आप लोग अपने आप बता देंगे भाई किसने किसका क्या कर रखा है, कितने कितने गुटबाजी करके पार्टीबाजी करके कितने कुंबा का नाश करवा रखे न विधायक बनकर, किस किस की प्रॉपर्टी हड़प कर रखे, किस किस के पक्षपात कर रखे, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। हमने कभी ऐसा नहीं किया कुछ बिल्कुल। समालखा हल्के की जनता भी अपने कमेंट्स में लिखकर बताएं कि राजेश जटीपुर की बातों में कितनी सच्चाई है। जो ये बातें कर रहे हैं तमाम नेताओं के, इन्होंने एक तरीके से उनके बारे में बड़े खुलासे भी किए हैं। आपने खुलासा नहीं है भाई साहब, ये तो सच्चाई। खुलासा क्या, कोई इसमें कोई सीबीआई जांच बैठनी है, ये तो कुछ सबके सामने है और ये सब जनता को पता है। कोई मेरे तो जनता का पर्व भी है ना। हाँ। चुनाव, अगर नेता, आप किसी नेता के बारे में बता रहे हैं सच और झूठ, तो जनता को भी तय करना है किसको वोट। मैं तो नहीं कह रहा, हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा था, बल्कि सही पूछा ना तो सारे कैंडिडेटों को एक मंच पे आके जैसे चुनौती दे रहे हो आप। हाँ आप समालखा हल्के बिल्कुल सारे कैंडिडेट जितने भी जो भी अब ये डेट आ जाएगी फॉर्म भरने के, फॉर्म उठाने की, उसके बाद जो कैंडिडेट बचेंगे वो सभी डिबेट पे एक जगह बैठो पब्लिक के सामने और आमने सामने क्वेश्चन आंसर होने दो, मेरे को गलत साबित कर दो, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं पता लग जाएगा सबको एक एक की। मैं ये नहीं कोई और का जिक्र करके कहूँगा अपना, बिल्कुल। अगर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या तब भी चुनाव लड़ेंगे राजेश जटीपुर? नहीं लड़ेंगे भाई साहब, जो भी भाई साहब का आदेश होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, तो बोस इज ऑलवेज राइट। अच्छा नेताजी, एक बात बताओ, पार्टी आलाकमान आपकी ड्यूटी लगा दे कि राजेश जटीपुर जी आपको चुनाव लड़ना नहीं है, आपको समालखा हल्के से चुनाव लड़वाना है और आपको खुद चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जिसको राजेश जटीपुर जी आप कहोगे वो उम्मीदवार हो जाएगा, तो किसका नाम सजेस्ट करेंगे? भाई टिकट आपने ही देनी हो अगर इनेलो बसपा गठबंधन की, तो समालखा हल्के से किसको दोगे? ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं। देखो पार्टी में जिम्मेवारी तो होती है। हाँ, टिकट तो और पार्टी आप पे विश्वास जता ले, ये एक काल्पनिक सवाल है। नहीं काल्पनिक सवाल तो है, लेकिन उसमें मेरे को भी तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग लगाने पड़ेंगे, कितना दिमाग से सोचना पड़ेगा भाई कौन कौन कैंडिडेट सामने।